जय श्री गणेश दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक में। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना और आज मैं आपको कुछ उपाय बताने जा रही हूँ। ये उपाय बहुत ही खास है और ये मिसलेनियस उपाय हैं। मिसलेनियस यानी मिले जुले। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी ज़िंदगी में किस प्रकार से कपूर का प्रयोग करके अपनी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं। कपूर बहुत ही शुद्ध होता है, बहुत ही पवित्र होता है। अच्छा, कपूर दो तरह के आते हैं, एक तो सिंथेटिक आता है, एक आता है देसी। आपको सिंथेटिक कपूर से बचना है। सिंथेटिक कपूर की ये पहचान है कि जब उसको जलाओगे तो नीचे सफ़ेद सफ़ेद सा काला काला सा छोड़ देगा, लेकिन जो ओरिजिनल कपूर होता है वो जब जलता है तो सफ़ेद सफ़ेद सा नहीं छिड़ता है। और सिंथेटिक कपूर गलती से किसी ने मेरे को भेजा था पूजा के लिए, वो तो जला ही नहीं, और जब वो जलता था तो उसमें अजीब सी स्मेल आती थी। मैं प्योर जो होता है कपूर उसको यूज़ करती हूँ, जो देसी होता है। तो चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, आपको बताती हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ना चैनल को। अब तक तो आपको याद हो गया होगा कि आपको माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक चैनल और ग्रैंड माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा है कि जब मैं आपसे फ़ोन अपॉइंटमेंट लेती हूँ, मतलब आप मुझसे लेते हैं, तो मैं क्या बताती हूँ। जब आप मुझसे फ़ोन अपॉइंटमेंट पे बात करते हैं तो आपका जब भी मुझे फ़ोन अपॉइंटमेंट की रिक्वेस्ट आती है तो हम उसको, जितने भी हमारे पास आते हैं, हम उसको नोट डाउन कर लेते हैं एक दिन में। और एक दिन में 2-4 नहीं आएंगे, 10-12 भी नहीं आते हैं, वो बहुत नंबर में आते हैं। मुझे एक दिन में 8 से 9 हज़ार लोग मैसेज करते हैं, जिसमें फ़ोन अपॉइंटमेंट जो बुकिंग होती है वो मैक्सिमम या मिनिमम आप समझ लीजिए कि 200-250 के अरेंज में तो हो ही जाते हैं। मतलब इतने लोगों से मुझे डेली बात करनी होती है और ऑफ कोर्स कि इतने लोगों से मैं बात नहीं कर पाती हूँ, तो नंबर चलता है सबका। तो जैसे ही आपका नंबर आएगा आपसे कॉल जाएगी, तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, घड़ी घड़ी मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है कि बात कर लो बात कर लो बात कर लो, क्योंकि जब नंबर आएगा तो बात तो आपकी तभी आएगी। क्योंकि हमारे पास जैसे जैसे लोग आते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं, तो उनको हम एक नंबर लॉट करते हैं। उस मोबाइल को एक नंबर दे दिया जाता है और नंबर से हम सबके पास कॉल जाती है। इसलिए परेशान मत होइएगा, जब आपका नंबर आएगा तो आपसे बात हो जाएगी। तो अब हम बात कर रहे हैं कपूर की, और साथ में कुछ लौंग की भी बात करेंगे, थोड़ी सी दालचीनी की भी बात करेंगे। आज मैं आपको प्रयोग बता रही हूँ। सबसे पहले, अगर आप को लगता है कि आपके घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, तो आप घर के चारों कोनों में, कमरे के चारों कोनों में डेली रात को कपूर जला के छोड़ दीजिए और ऐसा लगभग 11 दिन कीजिए, तो नेगेटिविटी अपने आप खत्म हो जाएगी, नींद भी अच्छी आएगी और आप तरोताज़ा महसूस करेंगे। नंबर 2, यदि आप देवी को बहुत मानते हैं, आप चाहते हैं देवी आप पे प्रसन्न हो जाए, तो आप देवी के किसी खास या विशेष मंत्र का अगर आप जाप करते हैं, तो उपला या कंडा होता है, जिसको आप गाय का गोबर का बोलते हैं, उसको आपको थोड़ा सा शुद्ध देसी घी में या सरसों के तेल में या तिल के तेल में, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आपकी पॉकेट के हिसाब से, उसमें आप डुबो के रखिए। और उसके बाद उसको अगले दिन जो है उसको निकाल के उसमें आप थोड़ा सा कपूर रख के, जब देवी की आरती पूजा पाठ करते हैं तो उस पर 2 लौंग रख के जलाइए और उससे माता की आरती कीजिए, उसे 11 दीजिए, तो इससे आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। उस पर ही आपको माता का कोई भी, जैसे दुर्गा चालीसा पढ़ ली या काली चालीसा पढ़ ली या दुर्गा स्तोत्र, काली स्तोत्र पढ़ लिया या माता बगलामुखी का स्तोत्र पढ़ लिया, उस दिन उनकी आरती कर दी। माता लक्ष्मी का स्तोत्र पढ़ के उनकी आरती कर दी, कनकधारा स्तोत्र या शीश सूक्त का कोई भी पाठ करके आप उसकी आरती करते हैं, तो इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे और रिजल्ट आपको 21 डेज़ में अपने आप दिखते हैं। उसके बाद आता है नंबर 3 पे। नंबर 3 पे आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि भगवान श्री गणपति महाराज और लक्ष्मी जी की आरती के लिए आप 2 लौंग लीजिए, उसे कपूर पे जला दीजिए और जला के आप भगवान श्री गणपति महाराज की मानसिक रूप से आरती कर सकते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, फिर ओम श्री लक्ष्मी नमः, ओम श्री लक्ष्मी नमः, ओम श्री विष्णु नमः, ओम श्री विष्णु नमः। ऐसे आप सारे देवी देवता जितने भी आपके कमरे में रखें उस पर घुमा दीजिए, 2-2, 3-3 बार मंत्र बोलते हैं और उसके चारों तरफ ऐसे घुमाते हुए। फिर आप वो लौंग जब जल जाएगी, कपूर जल जाएगा, आप उसको पेपर पर उठाइए, उसको पूरे दिन में चाटिए जितना आप चाट सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके नेगेटिविटी में जितने भी बंदे होंगे, जो आपके अगेंस्ट होंगे, जो आपका बुरा चाहते हैं, धीरे धीरे उन लोगों की कमी आनी शुरू हो जाएगी, आपसे लोग प्यार करने लगेंगे। ये बहुत अच्छा उपाय है और बहुत ही कारगर उपाय है अपने विरोधियों को ख़त्म करने का और अपने विरोधियों को पॉजिटिविटी में लाने का। ठीक है, इस उपाय को कीजिए, सबको लाभ होगा। चौथे नंबर पे जो कपूर का उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये है कि किसी खास स्पेशल मकसद से, जैसे आप देवी को बहुत प्यार करते हैं और आप देवी के मंत्रों का जाप कर रहे हैं, नवाड़ मंत्रों का जाप कर रहे हैं, सिद्ध कुंजिका का जाप कर रहे हैं या किसी खास मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, एक अनार लेके आना है, उस अनार को 2 भागों में काट देंगे और उस पर
एक अनार जो है वो देवी को अर्पित कर देंगे और जो दूसरा भाग होगा उस पर आपको खूब सारा कपूर रख देना है और उस कपूर से आपको देवी की आरती करनी है। ठीक है, उस कपूर से आप देवी को आरती करेंगे और देवी की पूजा पाठ, जितनी देर में आप देवी की मंत्र शक्ति पूजा पाठ जो भी कर रहे हैं तब तक वो कपूर पे जलता रहेगा और बाद में फिर आपको उस कपूर की जो दूसरा वाला जो अंश होगा, कौन सा जो होगा ये, उसको आपको गाय को खिला देना है। तो इस तरह से भी आप जो है कपूर से मतलब उसकी शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। 5वें नंबर पे यदि आपको लगता है कि किसी के ऊपर कोई ऊपरी टोना टोटका हो गया या कहीं पैर पड़ गया है, लगता है आपको, डाउट होता है, तो ऐसे में क्या करना है, आपको कपूर जो है 7 बार उसके सर से उल्टा उतारना है, एंटी क्लॉक, सर से लेके पैर तक 7 बार एंटी क्लॉक उतारेंगे। उसको आप जला दीजिए। जलाने के बाद यदि कपूर जलते ही बुझ जाए, यानी कि आपने जैसे ही आग लगाया 1 सेकंड 2 सेकंड के बाद आधा जलता है फिर बुझ जाता है, तो समझ लेना उस व्यक्ति के लिए बड़ा कष्टदायी जीवन आने वाला है और उसके लिए बहुत ज़बरदस्त नुकसान होना ही होना है। इससे आपको बचना होगा। और अगर कपूर पूरा जल जाता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर कपूर धू 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 करके जलता है तो आप सोचिएगा कि इसके ऊपर कुछ हल्का फुल्का किसी चीज़ का असर अवश्य है। ये 6 उपाय हो गए मेरे ख्याल से, काउंटिंग अगर मेरी गलती नहीं है तो 6 हो गए। देखिए मैं जब उपाय बताती हूँ ना तो मुझे उपाय याद नहीं रहते, मैं तो बस बोलती चल जाती हूँ जैसे जैसे मुझे याद आते हैं। एक और उपाय है कपूर का कि यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में मतलब हर चीज़ अच्छी हो, रिश्तों में गर्माहट रहे, रिलेशनशिप अच्छे रहें, तो आपका जो आग्नेय करोड़ होता है, यानी कि नॉर्थ और साउथ का कोना जो होता है, उस कोने में यदि आप थोड़ा सा कपूर जला के हमेशा रखते हैं और वहाँ पे कोई लाल बल्ब जलाते हैं, इससे आपके रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं, आपके काम बहुत बनते हैं, क्योंकि ये जो स्थान होता है ये अग्नि देवता का होता है और अग्नि हमारे शरीर को भी स्वस्थ रखती है। कहते हैं ना जठार अग्नि जो पेट में होती है वो जब जलती है तो पखाना अच्छी तरह पचता है, तो इस तरीके से ये उसमें भी फ़ायदा करता है। तो इस तरीके से बहुत सारे उपाय हैं जो कपूर के हैं। कपूर पे आप दालचीनी रख के जला देते हैं, इससे भी आपको लाभ होता है। आप वशीकरण के प्रयोग में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। आयुर्वेदा में भी कपूर को यूज़ करते हैं। एक और जो है इसका बताते हैं कि नीम का जो तेल होता है उस पर आप थोड़ा सा कपूर को मिक्स कर दीजिए और उसके बाद आप उसे जोत की तरह जला दीजिए। 2 काम करेगा, एक तो आपके घर में जो भी मच्छर है उनको भगा देगा और एक आपके घर में जो नेगेटिविटी होती है ना, नीम उसको भगाता है। तो कपूर के साथ इसका कॉम्बिनेशन कीजिए, मच्छर भी भाग जाएंगे और आपके घर से नेगेटिविटी भी भाग जाएगी। और अगर किसी को असाध्य रोग हो रहा है तो आपको नियमित सुबह शाम उसकी जहाँ उसकी चारपाई पड़ी रहती है, जहाँ पर बेड पे सोता है उसके आसपास, जिसको असाध्य रोग हो, सुबह शाम आप उसको जला सकते हैं, इससे उसकी नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। तो ये मैंने आपको कुछ जो कपूर के उपाय बताए हैं उसको आपने समझ ही लिया होगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बहुत खुश और संपन्न रहिए। भगवान आप पे कृपा करे, मैं तो हमेशा से चाहती हूँ। लेके हमें कुछ जाना नहीं है, बस आपका आशीर्वाद बना रहे सबका, भगवान का आप लोगों पे। और हाँ, मैंने श्रीमद् भागवत जो आप लोगों को सुनाई थी उसका पाठ जरा क्या करो। और ये जो है नारायण कवच, इससे आपको अप्रत्याशित रूप से लाभ होगा, क्योंकि हम जितना भी कुछ झेल रहे हैं ना इस जीवन में वो कहीं ना कहीं हमारे पूर्व जन्म से कनेक्टेड होता है। तो पूर्व जन्म में जो किया था अब कर दिया, अब याद थोड़ी है किसने क्या किया था, लेकिन उसको साफ कैसे करें। तो नारायण कवच का पाठ और श्रीमद् भागवत जो मैंने सुनाई भी है आपको 12 स्कंद में 356 उसमें अध्याय हैं, थोड़ा थोड़ा आधा आधा घंटा करके सुनाया है, वो है दुर्गा सप्तशती का पाठ है जो मैंने नेट पे सुनाया हुआ है। अब उसको पढ़ना, उसको सुनना शुरू करो। आपकी मतलब एक दिन में आप आधे आधे घंटे के बने हुए हैं एपिसोड्स आप पूरा सुन डालो, इससे आपको लाभ होगा। तो आज के लिए बस इतना ही है। खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, माता पिता का ध्यान रखो, क्योंकि हमेशा से बोलूँगी अपने माँ बाप का जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जिनके पास होते हैं उनको कदर नहीं होती है, जिनके पास नहीं होते हैं उनको बहुत याद करते हैं, जैसे कि मैं। तो खुश रहिए, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए, घर पे रहिए, खुशहाल रहिए और घर से बाहर मत निकलना।